बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ नमाज तहज्जुद की अहमियत और फजीलत शेयर करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस मर्द पर रहम फरमाए जो रात को तहज्जुद के लिए उठा और इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अपनी बीवी को भी जगाया, फिर इसने भी ये नमाज पढ़ ली। अगर शोहर के जगाने पर इसने इनकार किया तो इसके चेहरे पर पानी छिड़क दिया ताकि नींद टूट जाए और बेदार होकर कुछ रकतें पढ़ ले। फिर फरमाया, अल्लाह ताला इस औरत पर रहम फरमाए जो रात को तहज्जुद के लिए उठी और इसने नमाज पढ़ी और अपने शोहर को भी जगाया ताकि वो भी तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। अगर बीवी के जगाने पर शोहर ने इनकार किया तो इसके चेहरे पर पानी छिड़क दिया ताकि नींद का गलबा दूर हो जाए और बेदार होकर नमाज पढ़ सके। इस हदीस में नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों को दुआ दी गई है। ये अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो ज़रूर लग कर रहेगी। नमाज तहज्जुद बहुत बड़ी दौलत है, बस ज़रा उठने की तकलीफ है और आदत हो जाने से वो भी जाती रहती है। एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज यानी तहज्जुद पढ़ा करो क्योंकि तुमसे पहले गुज़श्ता उम्मतों के नेक हजरात भी इसको पढ़ते आए हैं और ये नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह जल्ल शाना से नजदीक होने का सबब है और गुनाहों का कफ़ारा करने वाली है और गुनाहों से रोकने वाली है। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी दुआ कबूलियत के एतबार से बहुत दुआओं से बढ़कर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली रात के दरमियानी हिस्से की दुआ और फर्ज नमाजों के बाद की दुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात को जब तहाई रात रह जाती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं इसकी दुआ कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी तलब करे, मैं इसे माफ़ कर दूं? कौन है जो ऐसे को कर्ज दे जिसके पास सब कुछ है और वो जुल्म करने वाला नहीं है? जो इसकी राह में दोगे इसे कर्ज शुमार फरमाएगा, हालांकि माल इसी का दिया हुआ है, फिर इसका बदला देगा तो खूब देगा, कम से कम 1 के 10 तो कहीं गए ही नहीं। इससे ज्यादा भी अल्लाह जिसको चाहेगा बहुत ज्यादा बढ़कर अजर अता फरमाएगा। हजरत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा जन्नत में बला खाने जिनके शफाफ होने का ये आलिम है कि बाहर वाला हिस्सा अंदर से और अंदर वाला हिस्सा बाहर से नजर आता है, ये बिला खाने अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए तैयार फरमाए हैं जो नरमी से बात करते हैं और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं और जो रात को ऐसे वक्त नमाज पढ़ते हैं जबकि लोग सो रहे हों यानी तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरवरे को नैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मर्द रात को अपनी बीवी को जगाए और दोनों नमाज तहज्जुद अदा कर लें तो इन दोनों मियाँ बीवी का नाम अल्लाह की याद से खास ताल्लुक रखने वालों में लिख दिया जाएगा। एक रोज रात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया, यानी कौन है जो हिजरों में सोने वालियों को जगाए ताकि नमाज तहज्जुद पढ़ लें? ये बात कहकर अपनी बीवियों को जगाना मकसूद था जो हुजरों में सो रही थी। फिर फरमाया, यानी बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो दुनिया में कपड़े पहने हुए हैं लेकिन वो आखिरत में नंगी होंगी। औरतों को लिबास और जेवर से बहुत मोहब्बत होती है, तरह तरह का लिबास पहनने का एहतमाम करती हैं मगर आखिरत की फिक्र नहीं करती। हदीस शरीफ में आया है कि जब क़यामत को खड़े होंगे तो सब मर्द और औरत नंगे होंगे, बाद में जन्नतियों को उम्दा बेहतरीन रेशमी कपड़े मिलेंगे जिनकी उम्दगी का हाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया कि जन्नती औरत के सर का दुपट्टा सारी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इस सब से बेहतर है। दोज़ियों के कपड़े आग के होंगे, जैसे कि सूरह हज में फरमाया है, अल्लाह पनाह दे ये कपड़े कैसे होंगे, गौर करें और अल्लाह से पनाह मांगे। अब देख लो, दुनिया के लिबास से ज्यादा आखिरत के उम्दा लिबास की फिक्र जरूरी है या नहीं? अगर जरूरी है तो आखिरत के अमाल अंजाम देना चाहिए। नफल नमाज तो दूर की बात है,
औरतें फर्ज पढ़ने से भी जान छुड़ाती हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई और वहाँ लिबास नसीब होने की फिक्र में लगाया। नमाज तहज्जुद बहुत बड़ी चीज है। मियाँ बीवी बखुशी पढ़ा करे और आपस में तय कर लें कि जो पहले उठे दूसरे को उठा दिया करे, और ये भी तय कर लें कि जो उठाने से ना उठेगा इसके मुंह पर पानी छिड़का जाएगा, ताकि जगाने और पानी छिड़कने के वक्त नागवारी ना हो। अगर शोहर की मर्जी ना हो तो इसे ना जगाओ, खुद ही तहज्जुद पढ़ लो, मगर सारी रात ना पढ़ो। शोहर का भी हक पहचानो और अपनी तंदुरुस्ती को भी देखो। तहज्जुद के वक्त उठना नसीब हो जाए तो इस वक्त नफलें भी पढ़ो और दुआ भी करो। जब तक तबीयत हाजिर रहे तहज्जुद पढ़ो। अगर नींद का गलबा हो जाए तो सो जाओ, मगर फजर की नमाज के लिए उठने की फिक्र करके सो जाओ। मसलन घड़ी में अलार्म लगा लो। 2 रकअत से लेकर जिस कदर आसानी हो तहज्जुद के वक्त पढ़ लो। औरतों में नमाज तहज्जुद पढ़ने के कुछ तरीके मशहूर हैं कि इतनी बार कुल हुवल्लाहु अहद हर रकत में पढ़ें। शरन इसकी कोई असल नहीं है। जैसे 2 या 4 रकते नफल की पढ़ा करते हैं, तहज्जुद भी इसी तरह पढ़ी जाती है। अगर तहज्जुद को उठने का खूब पक्का यकीन हो तो वितर की नमाज इशा के वक्त ना पढ़ो। तहज्जुद के बाद सबसे आखिर में वितर पढ़ो, और अगर वक्त उठने का यकीन ना हो तो इशा के वक्त ही वितर पढ़ लो। तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।